मेरा नाम है जी एहतशाम और मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और ये काम मैंने शुरू किया था आज से साल 1.5 साल पहले। कभी नहीं सोचा था, एक दिन मैंने बस यहाँ पे आके और आई हैड अ प्लान कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ और मेरे लिए वही एक रीज़न था। मैंने बड़ा जितना अरसा मैंने काम किया, मैंने तो कभी इसको कमर्शियली सोचा भी नहीं था। बट ये है कि फिर लॉन्ग द जर्नी कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि आपको इसको मार्केट करना चाहिए। तो मतलब दैट इज़ हाउ मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। इवेंचुअली करते करते मैंने काफ़ी सारी फॉर्म्स अभी तक अचीव कर ली। एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मेरा इस फील्ड से भी कोई लेना देना नहीं था। बट ये मैं वही आपको कह रहा हूँ कि नेचुरली स्टार्ट हुआ है, आउट ऑफ नोवेयर स्टार्ट हो गया है। और इंस्पिरेशन मैंने आपको बताया कि मतलब मेरे लिए मैंने अपने आप को एक हर एक इंसान की अपनी एक सोच होती है चीज़ों को लेके, तो मैंने इस सोच को प्रेफर किया कि मैं अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करूं और वो एक्सप्रेशन मेरे लिए थी। और फिर मैंने करते करते चीज़ें क्रिएट की और अब दुनिया देख रही है उसको और पसंद की। मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मैं एक जगह पे था, वहाँ पे एक मुझे बंदा मिल गया जिसको मैं नहीं जानता था। वो एक वेल्डर था और वो बातचीत नहीं कर सकता था, ना सुन सकता था। तो मुझे उससे कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने फिर भी उसको कहा कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं काम। तो मेरे पास फैब्रिकेशन का काम था, उस पर हमने रेंडमली स्टार्ट किया और हमारी कम्युनिकेशन ना होते हुए भी हमने बहुत सारा काम किया साथ में। इनफैक्ट वेल्डिंग भी मैंने उसी से ही सीखी और बट ये कि वो सपोर्टिंग हैंड रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। पहले प्रोजेक्ट पे मैंने काम बेसिकली मैंने सीखा था काम, जो मार्कोर था उसको बनाने के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम लगाया था, क्योंकि वो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। बट मेरे दिमाग में एक शेप थी जो मैंने अचीव करनी थी, तो उसको बनाते हुए कोई 8-10 दफ़ा मैंने उसको बना के खोला है। मतलब इनफैक्ट सारे स्कल्पचर्स मैं कंप्लीट करके भी बहुत बार खोल देता हूँ। मेरे लिए प्रोसेस में ये होता है कि मैं इमेजिन करता हूँ और मैं रोज़ जब घर जाता हूँ तो मैं रात को इमेजिन करता हूँ अपने उस दिन की गलतियाँ, कि मैंने उसमें क्या शेप गलत की है, क्या नहीं ठीक की, कौन सा मटेरियल ठीक किया है, कौन सा नहीं। मेरे लिए मैकेनिज़्म हाथ, मतलब अगर आप कहें कि मैं उसको स्केच आउट करता हूँ, तो वो मैंने उसको अभी तक प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर भी फॉर्म्स अचीव कर सकता हूँ। मैं एक आपको एक वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, इंस्पिरेशन वाइज मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मेरा एक थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा था कि इंस्पायर्ड तो सारे मेरे प्रोडक्ट्स सबसे हैं इंस्पायर्ड। मैं केपी में काम करना चाहता था, मैं पंजाब में बहुत काम करना चाहता हूँ, मैं जीबी में काम करना चाहता हूँ, मैं सिंध में काम करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इसका काफ़ी पोटेंशियल है, लोगों को आप डिफरेंट चीज़ दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हमारे लोगों का राइट है कि उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्रॉस पाकिस्तान देखनी चाहिए। मालियत का तो मैंने कोई हिसाब अभी तक नहीं लगाया, बट ये है कि 1.5 साल का प्रोसेस है, मैंने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। और प्रोसेस में जो आप अगर कहें कि ओवर द टाइम टेंजिबल क्या है, तो टेंजिबल मैंने कैलकुलेट नहीं किया। बट आप वेट वाइज देखें तो मतलब आप मिनिमम मेरे पास 600 केजी से वेट स्टार्ट होता है, जो कि 3.5 अभी तक 3.5 टन के ऊपर मैं हूँ, जो कि दरख्त है उसका वेट है। तो बाकी ये है कि जैसे जैसे आप साइज़ बड़े करते हैं तो ऑब्वियसली वेट भी बड़ा होता है। तो मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। वो बड़े रेयर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो क्रिएट होती हैं। तो फॉर्म्स तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे दरख्त है, तो दरख्त को आप देखेंगे तो 25 फुट का अगर दरख्त है, 25 फीट के रेडियस में वो दरख्त है। और उसको अचीव करने के लिए मैंने मुझे जो पसंद है वो चीज़ ये है कि आप मेटल को आपने जब कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, तो आपकी एक स्ट्रेंथ लगती है। तो मुझे पसंद इसकी जो चीज़ है ना, वो इसकी रॉ फॉर्म है। तो मैंने रॉ कंडीशन में उसको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है और 5000 मैंने उसके ऊपर लीव्स किए हैं। फिर उसकी टहनियाँ हैं, वो हज़ारों में टहनियाँ हैं। फिर उसका जो 360 व्यू है, वो सारे व्यूज़ आप जिस तरह घूमेंगे तो वो अलग अलग आपको व्यू नज़र आएगा। मार्केट जी, मैं अपनी मार्केट, जो मेरी ऑडियंस है, मैं उन जो पोटेंशियल बायर्स हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक बार जब आप इसकी फॉर्म में जब विज़िट करके देखेंगे, इसके स्केल को देखेंगे, तो आपको एक बेहतर आइडिया होगा।
मतलब अगर आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट सेक्टर को देखें तो वहाँ पे इसकी यूटिलिटी है। जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके ऊपर यूटिलिटी है। जो नॉर्थ जितना है, इसका मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मैं देना चाहता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि जो इको फ्रेंडली है, मतलब आप एक ख़त्म हुई हुई चीज़ को, जिसकी कोई लाइफ नहीं है, उसको आप कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म में और उसको खूबसूरत बना के लोगों को दिखाते हैं। अपनी ऑडियंस को अपने काम के थ्रू उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि वे फॉरवर्ड लोगों के लिए ये होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को लेके आएँ मार्केट में। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब हम लोग अपने मुल्क में लोगों को अभी तक ये इमेजेस नहीं दिखा सके। तो ये बड़ी बेसिक सी इमेजेस हैं, मतलब मैंने तो इनको अपनी खुशी के हिसाब से, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से बनाया, बट ये है कि लोगों तक उनके अपने अपने ओपिनियंस।